नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आपको सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की दिवाली अच्छी जाए, आप सभी लोगों को खुशियां मिले, बरकत मिले, धन की प्राप्ति हो, आपके सभी कार्य सफल हों, ऐसी मैं भगवान से कामना करूंगा। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि आपको सफलता मिले। जिस भी क्षेत्र में हैं आप, जिस भी जगह पे आप रहते हैं, वहाँ आपके जीवन में धन धान्य आए। तो आज हम बात करेंगे कि कर लक्ष्मी पूजन में यानी कि 24 तारीख को हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। माता को हमने जब उनको मनाना है, जब उनसे प्रार्थना करनी है, तो उनके सामने हमने क्या चीज़ें अर्पित करनी है, इस विषय में हम बात करेंगे। बहुत लोग मिठाइयाँ माता के आगे अर्पित करते हैं। अलग-अलग लोगों के रीति-रिवाज़ हैं, अलग-अलग चॉइसेस हैं, पर कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप वो माँ लक्ष्मी के समक्ष रखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो आपको लाभ बहुत मिलेगा। माँ लक्ष्मी की उपासना आप शाम को कर सकते हैं, 7 बजे बाद से शुरू कर सकते हैं और ये मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। आपको असीम इसके लाभ मिलेंगे। माँ लक्ष्मी को हमेशा इस बात का ध्यान रखें, खाली अकेले आपको नहीं पूजना। माँ लक्ष्मी के साथ आपको गणेश जी की भी उपासना करनी है और श्री हरि की भी उपासना करनी है, यानी कि विष्णु जी की, ताकि जो भी आपके घर में लक्ष्मी आए उसका सही उपयोग हो, सही इस्तेमाल हो। आप किसी भी तरीके से उस धन को गलत चीज़ों में ना लगाएं या आपका धन वेस्ट ना जाए। बहुत घर होते हैं, पैसा बहुत आता है पर वो कहाँ बर्बाद हो रहा है नहीं पता लगता, या आता है उल्टे सीधे खर्चों में चला जाता है। वहाँ लक्ष्मी तो होती है पर उसका सदुपयोग करने की शक्ति नहीं होती। तो गणेश जी जो विघ्नहर्ता हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं, इनकी उपासना भी आप करेंगे और श्री हरि जो पालनहार हैं इस पूरी दुनिया के, उनकी उपासना भी आप करेंगे। तो माँ लक्ष्मी की जब आप उपासना करें, बहुत लोगों ने मुझे सवाल किया था कि उनके पास विष्णु जी की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो वो कैसे उनको स्थापित करें? गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति तो बहुत लोग लेकर आते हैं दिवाली से पहले और उनके पास होती भी है, पर विष्णु जी की कैसे हम उपासना करें, उनको किस स्वरूप में देखें? तो अगर आपके पास विष्णु जी की, श्री हरि जी की कोई भी मूर्ति या तस्वीर नहीं है, तो आपने सिंपली करना क्या है, थोड़े से चावल रख के आपने उसके ऊपर एक सुपारी रख देनी है। वो सुपारी ही श्री हरि का प्रतीक है, उनका स्वरूप हम मानेंगे उन्हें। क्योंकि ईश्वर हर एक में है, हर चीज़ में है, तो सुपारी में हम श्री हरि का वास मानते हुए चावल थोड़े से रख के मंदिर में उस पे आप एक सुपारी रखेंगे, रोली का टीका लगाएँगे, साथ में कलावा एक वस्त्र के रूप में उनको अर्पित करेंगे और उनसे जो विष्णु जी की उपासना है, श्री जगदीश हरे की आप आरती करेंगे और उनको देखते हुए, उनको विष्णु जी का स्वरूप मानते हुए, श्री हरि का स्वरूप मानते हुए आप पूजा करेंगे। जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट डे आप उस सुपारी को अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, ताकि भगवान का आशीर्वाद और उनका एक तरीके से छत्र छाया हमेशा बनी रहे और बरकत आपको मॉनेटरी मैटर्स में होती रहे। इसके अलावा आपने क्या करना है, घी का दीपक माता के समक्ष जलाना है। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा से बड़ा दीपक आप जलाएँ, जिससे जो जो ज्योत है वो ज़्यादा लंबे समय तक जलती रहे। अक्सर माना जाता है अगर पूरी रात ज्योत जलती रहती है तो अपने आप में एक बहुत ही शुभ साइन होता है। तो बहुत लोग बड़ा दीपक भी लेते हैं, उसमें ढेर सारा घी वो जो है डाल के तब ज्योत को प्रज्वलित करते हैं, ताकि वो रात भर जलता रहे। बहुत लोग होते हैं छोटा दीपक जलाते हैं पर वो वहीं पे मंदिर के पास ही सो जाते हैं, ताकि वो बीच में चेक कर सकें, ताकि ये पूरी रात ज्योत जल सके। तो अगर आपकी के बस की नहीं हो पाएगा रात को जगना, तो आप एक बड़ा दीपक ले लीजिए और उसमें घी ज़्यादा रख के आप एक ज्योत जला दीजिए जो रात भर जल सके। इसके अलावा आपने माता लक्ष्मी और विष्णु जी और गणेश जी को क्या अर्पित करना है। माता लक्ष्मी को धनिया बहुत प्रिय है। मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि सूखा धनिया, धनिये के जो बीज होते हैं, जो सूखा धनिया आप मार्केट से बिना पिसा हुआ, वो आप लेके आएँगे, वो माता को आप अर्पित करेंगे और उसको वही प्रसाद के रूप में माता को जो आपने अर्पित किया, उसी को प्रसाद के रूप में आपने सेवन भी कर सकते हैं आप 1 आध दाने, और अपने घर के किसी गमले में उसको नेक्स्ट डे उगा भी सकते हैं। और कुछ धनिये की जो वो हैं
धनिया जो है सूखा कुछ अपने पर्स में भी रख सकते हैं। तो ये एक तो आपको ध्यान रखना है कि सूखा धनिया माता को ज़रूर अर्पित करना है और नेक्स्ट डे उस धनिये को आप एक आध दाने उसके खा लीजिए, चाहें तो नहीं खाना चाहते तो कुछ दाने आप गमले में उसको सीड की तरह उसको बो दीजिए जिसमें धनिया उग गया है और कुछ दाने आप अपने पर्स में रख लीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको माता को अर्पित करनी है वो है खीर। बाज़ार से कितनी ही मिठाइयाँ आप ले आओ, महंगी से महंगी ले आओ, पर खीर का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ख़ासकर दिवाली पे खीर बनना यानी कि समझो कि आपके जीवन में हर तरीके से बरकत होना, लक्ष्मी की प्राप्ति जो कहते हैं ना जो खुशियाँ हैं, उसका स्थापना होना, उसकी स्थापित होना। कल सोमवार भी पड़ रहा है, तो सोमवार को खीर बनाना बहुत शुभ होता है। अमावस्या भी पड़ रही है, अमावस्या पे पितरों को खीर देना बहुत शुभ होता है और माता लक्ष्मी को भी खीर बहुत प्रिय है। तो खीर आप माता के समक्ष रखें, भगवान को माता को भोग लगाएँ खीर का, साथ में वही खीर आप अपने सब जने भी खा लें और थोड़ी-सी खीर पितरों के निमित्त निकाल के किसी भी गरीब को दे सकें तो दे दें और थोड़ी-सी खीर अपनी छत पे रख दें, कौवे वगैरह के लिए, पक्षी वगैरह के लिए। तो हम अपने पितरों के निमित्त भी खीर निकालेंगे, भगवान को भी भोग लगाएँगे और हम सब जो भी आप घर के जने हैं वो भी खीर का सेवन करेंगे। तो अपने आप में ये आपका मेन प्रसाद होना चाहिए खीर का प्रसाद और साथ में अलग से एक कटोरी में जो मैंने धनिये का बताया है, सूखा धनिया वो आपने माता को अर्पित करना है। ये विशेष 2 चीज़ें आपको करनी ही करनी है, आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलेंगे इससे। और उसके अलावा आप जो भी घर में दीपक जलाने के लिए जो आप दीपक प्रज्वलित करोगे, वो आप आरती के बाद अपने सारे घर में जहाँ-जहाँ पे आप चाहते हैं, वहाँ पे दीपक को सजा दीजिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम अपने घर में फ्रंट में तो आप दीपक जलाते ही हैं, बैक की तरफ भी दीपक ज़रूर जलाएँ ताकि जो अंधकार है उसका विनाश हो सके, प्रकाश की जो ऊर्जा है वो पूरे घर में आगे-पीछे हर जगह फैल सके। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये जो दीपावली वाली रात है ये बहुत काली रात होती है, अमावस्या की रात होती है, बहुत गहरी रात होती है। तो इस रात को अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप जगे हुए हैं, तो पत्ते खेलने में, जुआ खेलने में, मटका खेलने में, इधर-उधर की गॉसिपिंग में मत इस वक़्त को बर्बाद करें, ये बहुत अहम वक़्त है। इस टाइम में आप जितना मंत्र जाप कर लेंगे उतना फ़ायदा है। अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो आप माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र कर सकते हो। जैसे कि ओम धन प्रदाय नमो नमः या ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। आप चाहें तो अगर धन की आपके पास अच्छा है और आप खुद की प्रोटेक्शन चाहते हैं, आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तंत्र मंत्र से, टोटकों से, नेगेटिविटी से, तो आप माँ काली की उपासना कीजिए। ये रात तांत्रिकों के लिए सबसे अहम रात होती है, दीपावली की काली रात। और पूरी रात वो अनुष्ठान करते हैं, यहाँ तक कि बड़े-बड़े उद्योगपति, व्यापारी रात को अनुष्ठान कराते हैं अपने काम-धंधे को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाने के लिए। और आप चाहे किसी को नहीं आप किसी से अनुष्ठान करा सकते, आप खुद ही सक्षम हैं अपने लिए। तो रात को जो भी आपका धंधा है, जो भी आपका बिज़नेस है, उसकी छवि को माइंड में ध्यान रखते हुए आप मंत्र जाप कीजिए। चाहे माता लक्ष्मी का और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको फ़ायदा मिले और अगर नेगेटिविटी से अपने धंधे को बचाना चाहते हो और खुद की भी ओवरऑल प्रोटेक्शन चाहते हो, तो रात को अपने धंधे को, अपने परिवारजनों को, सबको फैमिली को माइंड में ध्यान करते हुए आप नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेंगे। मतलब माला के उसमें मत उसको बाँधिए मंत्र को, जितना जाप कर सकते हैं आप। अगर रात को आप 3 बजे तक, 4 बजे तक जगे हुए हैं, टीवी में, फ़िल्मों में, गानों में टाइम मत वेस्ट कीजिए, पटाखे जलाने में टाइम मत वेस्ट कीजिए। ये ऑर्डिनरी रात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, बाकी जितनी भी रातें आती हैं, वो ऑर्डिनरी होती हैं, पर ये रात ऑर्डिनरी नहीं है। ये सबसे अहम वक़्त है। वक़्त सबसे कीमती चीज़ होती है, हाथ से निकल जाता है, दोबारा नहीं आता। अगर ये रात आपने मिस कर दी तो फिर अगले साल तक का आपको वेट करना पड़ेगा। तो पूरी रात आप मंत्र जाप कीजिए अगर आप जगे हुए हैं तो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़बरदस्ती जागो। अगर आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हो तो बात अलग है। पर जितनी देर तक भी आप जगते हो रात को, आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें। या तो नमारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या आप
माँ लक्ष्मी का भी कोई मंत्र कर सकते हैं, और आप चाहें तो गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन केस ऑफ लाइफ एंड डेथ के इश्यूज है तो महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मुक्षे यमामृतात्। तो जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करेंगे इस टाइम में बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आप अपने ड्राइंग रूम में एक सोफे पे बैठ के कर लीजिए, डाइनिंग टेबल पे बैठ के कर लीजिए, नहीं बैठा उठा जाता आप अपने बेड पे लेटे हुए हैं, लेटे लेटे भी मंत्र जाप कर लेंगे तो भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। और हमारी धुनी आपके पास है तो हमारी धुनी जब डालेंगे आप गर्म उपले पे तो मंत्रों का जाप कीजिए, मंत्र बोलते हुए पूरे घर में हमारी धुनी घुमाइए। और जिन भी लोगों को नेगेटिविटी है या किसी भी तरीके से दिक्कतें हैं, जिनके पास हमारे क्रिया वाले नारियल एडवांस में पहुंच चुके हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उतारे करेंगे। रात को मिनिमम रात को 7 उतारे आपने नारियल के करने हैं 12 बजे बाद। इस बात का ध्यान रखना है, रात के 12 बजे बाद इकट्ठे आपने 7 नारियल उतारा करने। पहले एक का उतारा किया 7 दफ़ा, हवन कुंड में डाल दिया, वो जलने लगा, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इस तरह 7 नारियल इकट्ठे जलेंगे आपके सर के ऊपर से उतारा होके। और आप उतारा करते वक्त अपने बहुत ही तगड़ा शत्रु है तो उसका ध्यान भी कर सकते हैं। और चाहें तो आप माँ गायत्री का मंत्र करते हुए उतारा कर सकते हैं, महाकाली का मंत्र करते हुए उतारा कर सकते हैं। और वो भी कुछ नहीं सोचता तो आप सिंपली आप ये बोल दीजिए कि मुझे ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिले, मुझे ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिले। और ये बोलते हुए उतारा करके नारियल को जला दीजिए। जब 7 नारियल जलने लगेंगे आप अंदर आ जाइए और वो रात भर बाहर जलते रहेंगे। अपने आप देखेंगे नेगेटिविटी दूर होने लगेगी। घर में पूरे में धुनी कीजिए और हमारी धुनी पूरे दिन भी कीजिए आपका, क्योंकि कल छोटी दिवाली जो बहुत लोगों ने आज बनाई है छोटी दिवाली, और बहुत लोग कल भी बनाएंगे और शाम तक इसका मुहूर्त रहेगा। और उसके बाद आपकी बड़ी दिवाली जो मेन दिवाली वो शुरू हो जाएगी। तो दिन में भी आप 3-4 उतारे नारियल के कर लीजिए, हमारे क्रिया वाले नारियल के, ताकि नेगेटिविटी दूर रहे। अगेन जो प्रेत रोगी हैं किसी और की दी हुई मिठाई ना खाएं, घर की ही अपनी मिठाई खाएं। जिन भी लोगों पे शक है उनका दिया हुआ कुछ ना लें, सेवन में ना लें। और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें। हर प्रेत रोगी के लिए भी ज़रूरी है मंत्र जाप, और जो लोग ठीक हैं उनके लिए भी ज़रूरी है मंत्र जाप। इस टाइम में मंत्र जाप आपको विशेष लाभकारी साबित होगा, जिसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। और लक्ष्मी प्राप्ति धुनी आपके पास है हमारी, तो उसको ज़रूर जला के प्रार्थना कीजिए कि आपके सारे रुके हुए काम पूरे हों, आपको धन की प्राप्ति हो। तो अपने आप में माँ लक्ष्मी की उपासना आपको बहुत लाभ देगी, बहुत फ़ायदा देगी। पर आपने बिल्कुल भी ये दिन और रात नहीं गंवाने, मंत्र जाप आपने करते रहना है। घूम रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, मंत्र बोलते रहिए मन ही मन। बैठे हैं, मंत्र मन में बोलते रहिए। ये ज़रूरी नहीं है आपको बोल के मंत्र बोलना है। मन में मैं मंत्र इस वक्त बोल रहा हूँ जिस टाइम मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। इस कदर आपके अंदर दीवानगी होनी चाहिए उस मंत्र के प्रति, और पूरी श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। तो ज़रूर आप करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत लाभ मिलेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी को दोबारा से दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान करे आपके सभी मनोरथ पूरे हों, आपको दुखों से मुक्ति मिले, आपको धन की प्राप्ति हो। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर 8130331007 पे, धुनी के लिए या क्रिया वाले नारियल के लिए। एंड अगेन आप हमेशा अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, देर रात घर के बाहर सफ़र ना कीजिए और अपनी सुरक्षा कीजिए। नॉनवेज को अवॉइड कीजिएगा कल, और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, सुनाइए, ताकि और भी लोगों को लाभ मिल सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।